नारद जी द्वारा राजा धर्मवर्मा को अपना परिचय देना। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत क्लेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई, वह यदि कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला, वह यदि धर्माचरण के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुनि, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही हैं, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, यह धन तुम्हारे ही पास रहे। आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुंती नंदन, मैं रेवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा।
स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों को, स्वर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, उत्तम काल में, श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है, वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहां सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी हैं, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है।